So welcome to Gen Tutorials. It is Gen Tutorial online class for physics, chemistry, maths. Today we are studying about chemistry, chemical kinetics. वीडियो नंबर 6 में हम लोग क्या पढ़ रहे थे? फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हम लोग पढ़ चुके थे पिछला क्लास में टाइप 1 क्वेश्चन बना रहे थे जिसमें हम लोग एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। उसका फार्मूला सब सॉल्व किए थे। एक क्वेश्चन और देखिए टाइप 1 में, ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 40% डिकम्पोज्ड इन 20 मिनट्स में दिया हुआ है, बस और कुछ नहीं दिया हुआ है। फाइंड, एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, 2-3 क्वेश्चन इसमें देखिए, एक ही में बना के दिखा रहे हैं। रेट कांस्टेंट के बोलते हैं, हाफ लाइफ पीरियड एंड टाइम टू डिकम्पोज 80% एंड परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के बारे में क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 40% डिकम्पोजिशन इन 20 मिनट्स। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन में ए से बी हो गया, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन लिखा हुआ है और ये लिखा हुआ है कि 60% डिकम्पोज हो गया, टाइम इज इक्वल टू 20 मिनट्स। तो ए का वैल्यू, ए नोट का वैल्यू, टाइम दिया हुआ है आपको और ये सब क्वेश्चन सॉल्व करना है। बोलिए, जब भी परसेंटेज में लिखा होगा तो एक ए नोट का वैल्यू कितना होगा? अगर 100 है, 100 मोल पर लीटर अगर लेते हैं तो 60% डिकम्पोज हुआ तो बचा हुआ को ए का वैल्यू होता है 40 मोल पर लीटर और टाइम दिया हुआ है इतना देर में, बस 20 मिनट्स। ये 3 डाटा आपको दिया हुआ है और यू हैव टू सोल्व द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सबसे पहले क्या निकालना पड़ेगा? के निकालना पड़ेगा। के का कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? 2.303/t log a नोट बाई ए, log a नोट बाई ए, 2.303/t log a नोट बाई ए। सो k इज इक्वल टू 2.303, t का वैल्यू क्या है 20, log a नोट क्या होता है 100 और कितना बचा हुआ है a का वैल्यू, सॉरी 60% डिकम्पोज, तो ए का वैल्यू कितना होगा 40। सॉल्व करेंगे, k इज इक्वल टू 2.303/20, 2 × 5 × log 5 का वैल्यू बताए थे, पिछला वीडियो देखेंगे 0.70 और log 2 0.30। क्लियर है? तो फाइनली k का जो वैल्यू हुआ वो क्या हो गया 2.303/20 और 0.40। इसको आगे भी सोल्व कर सकते हैं पर इतना भी छोड़ सकते हैं। पर मिनट टाइम रहेगा मिनट में, तो पर मिनट और सेकेंड में रहेगा सेकेंड लिखते हैं। तो सबसे पहले के निकाल लेना चाहिए। क्लियर है? के निकल गया। अब हम लोग हाफ लाइफ निकालेंगे। तो सेकेंड क्वेश्चन, हाफ लाइफ निकालने के लिए क्या चाहिए? बस 0.693/k, के का वैल्यू पुट करेंगे तो आ जाएगा। क्लियर है? नोट कीजिए। तो k का वैल्यू सोल्व कर लिए, तो t का वैल्यू क्या होगा? हाफ लाइफ पीरियड 0.693/k का वैल्यू पुट करिए, 2.303/20 0.40। इसी फॉर्मूले से क्या था, ये इजीली कट जाता है। ये क्या है 0.30, हाफ लाइफ पीरियड निकला, देखिए 0.30 ऊपर में गया 20, 0.40, 30 × 20 पॉइंट हटा दिए, कट जाएगा तो क्या आएगा 15 मिनट। मतलब इसको हाफ होने में कितना समय लग रहा है? 15 मिनट्स लग रहा है। इसको हाफ होने में 15 मिनट, मतलब 100 से 50 होने में 15 मिनट लगा। क्लियर है? पॉइंट हटा दिए हैं, काटाकाटी आप कर ले सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन, कितना टाइम लगेगा टू डिकम्पोज 80% के लिए कितना टाइम लगेगा? सो लुक हियर, तो ए नोट का वैल्यू क्या होगा 100, तो ए का वैल्यू क्या होगा 20, अपने मन से मोल पर लीटर में लिख लिए। टाइम का वैल्यू निकालना है, तो कैसे निकालेंगे टाइम का वैल्यू? टाइम का वैल्यू निकालने के लिए t इज इक्वल टू कौन सा यूज करेंगे? 2.303/k log a नोट बाई ए, इसको यूज करना चाहिए। k पहले ही निकाल लेना है, नहीं बोलेगा क्वेश्चन में तो रेट कांस्टेंट करके दिया होता है, तो k का वैल्यू पुट करिए 2.303/20 0.40 log a नोट का वैल्यू 100 बाई कितना है 20, काट दीजिए 20/0.40
20 बाई 0.40 कट जाएगा तो लोग क्या बचेगा 5। अंडरस्टूड। थर्ड क्वेश्चन वाला टाइम निकाल रहे हैं, कितना टाइम में 80% खत्म होगा, मतलब ए का वैल्यू 20 है, काट दिए, लोग 5 बच गया। तो क्या अगर 20 बाई 0.40 इंटू लोग 5 का होता है 0.70 ऑलमोस्ट, 20 इंटू 70 बाई 40 तो आएगा 35 मिनट में रिएक्शन कितना परसेंट खत्म हो जाएगा, 80% खत्म हो जाएगा। अंडरस्टूड, नोट कर लीजिए। और एक क्वेश्चन बना के दिखा रहे हैं, परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 50 मिनट्स। इसमें क्वेश्चन और था कि टाइम अगर 50 मिनट हो गया है तो परसेंटेज ए का वैल्यू कितना होगा। 100 था तो ए कितना बचा होगा 15 मिनट्स के बाद। अगर ये क्वेश्चन आएगा तो देखिए कैसे बनाएंगे। सिंस क्या होता है, टी इज इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए नोट बाई ए। अभी हम लोग क्या है, के पता चल चुका है, ए नोट पता है, ए निकालना है। टाइम का वैल्यू क्या है 50, 2.303 बाई के का वैल्यू क्या है 2.303 बाई 20, 0.40। लोग ए नोट का वैल्यू कितना है 100 और ए का वैल्यू कितना है निकालना है। ये वाला इससे कट जाएगा। सो 50 इक्वल टू 20 बाई 0.40। लोग 100 का वैल्यू 2 होता है, बताएं पिछला क्लास में, याद कर लीजिए। कट जाएगा 2 से कट जाएगा 2.5, तो 2.5 इंटू 0.40, 2 माइनस क्या हो गया लोग ए। लोग ए इज इक्वल टू 2 माइनस, इसको मल्टीप्लाई कीजिएगा तो आएगा 1। एक बार लिख दे रहे हैं 0.25 इंटू 0.40 करेंगे तो 1 आ जाएगा। 2 माइनस लोग ए, तो क्या हो गया लोग ए इधर ले आइए, क्या हो जाएगा 2 माइनस क्या होगा 1, लोग ए इज इक्वल टू 1। तो ये तो बहुत ईजी है, 1 पता होता है किसका होता है 10 का। तो ए का वैल्यू क्या निकला 10% बचेगा। ए का वैल्यू क्या है 10, या इसको ऐसे भी लिखते हैं हम लोग, ए इज इक्वल टू लोग उधर लेंगे तो बोलते हैं एंटी लोग। पहले भी बताए थे आप लोग केमिकल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, लोग को उधर लेंगे तो एंटी लोग 1 यानी 1.00। और एंटी लोग टेबल देखिएगा तो ए का वैल्यू कितना आ गया 10 आएगा, देखिएगा। नोट कर लीजिए। क्वेश्चन और दे रहे हैं, आप बनाइएगा डू योरसेल्फ टाइप 1 में। ये क्वेश्चन लिख दिए, बनाइएगा। ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज डिकम्पोज 20% इन 20 मिनट्स। परसेंटेज डिकम्पोजिशन दिया हुआ है, के का वैल्यू निकालना है, के नहीं बोलेगा तो भी निकाला जाता है, तभी बनता है टी हाफ निकाल दीजिए। टाइम टू डिकम्पोज 80% एंड परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 60 मिनट्स। तो बनाइएगा इसको अपने से। चलिए टाइप 2 क्वेश्चन पढ़ते हैं। टाइप 2 क्वेश्चन, इसमें क्या दिया हुआ है, हाफ लाइफ पीरियड आपको दिया हुआ है। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ए से बी फर्स्ट, और उसका टी हाफ का सिर्फ वैल्यू दिया हुआ है। क्या दिया हुआ टी हाफ इक्वल 20 मिनट्स बस, और कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी निकालने बोल सकता है। के का वैल्यू कितना होगा, तो के के लिए हाफ लाइफ अगर पता है तो ये वाला फार्मूला यूज करना चाहिए, आपको पता चल गया होगा। 0.693 बाई टी हाफ क्या दिया हुआ क्वेश्चन में 20 मिनट्स, और इसका यूनिट क्या होता है पर मिनट या पर सेकेंड जो भी है। अगर टाइम सेकेंड है सेकेंड लिख दीजिए, मिनट तो मिनट में लिख दीजिए। सेकेंड क्वेश्चन, टाइम कितना लगता है डिकम्पोज ऑफ 80%, तो क्या होगा ए नोट का वैल्यू 80 है तो ए का वैल्यू क्या है 20, और टाइम का वैल्यू कितना होगा। टाइम निकालने के लिए एक ही फार्मूला है 2.303 लोग ए नोट बाई ए, बोलिए 2.303। के का वैल्यू कितना है हम लोग क्या निकाले हैं 0.693 बाई 20 लोग ऑफ ए नोट का वैल्यू कितना है ए नोट का वैल्यू 100 है। परसेंटेज में हमेशा 100 होता है, मोल पर लीटर। ए का वैल्यू कितना बचा 20 बचा, डिकम्पोज हो गया है तो कितना हो गया, ये कट जाएगा 0.30 से 20 ऊपर 0.30 नीचे, ऊपर 0.30 नीचे। क्लियर है। लोग कट जाएगा 25 j, लोग 5 का वैल्यू 0.70, 20 इंटू 70 बाई 30। इज इट क्लियर। 140 बाई 3, 3 4 j 12,
46.66 मिनट लगेगा। सो इट विल टेक 46.66 मिनट फॉर 80% डिकम्पोजिशन। एकदम अच्छा समझ आ रहा है कौन सा फार्मूला यूज करेंगे? टाइम निकालना है, डिकम्पोजिशन दिया हुआ है तो ए नॉट और ए पता चल गया, टाइम क्या है, एक ही फार्मूला यूज कर सकते हैं हम लोग, और फार्मूला भी नहीं है, इसका वैल्यू पुट किए, काटा काटी कर दिए। थर्ड क्वेश्चन में क्या निकालना है? परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट, टाइम का वैल्यू क्या दिया? 60 मिनट। तो इसमें तो एंटीलॉग टेबल यूज होने वाला है। ए नोट का वैल्यू 100, ए का वैल्यू कितना, टाइम का वैल्यू दिया हुआ है 60 मिनट्स। तो बोलिए क्या हुआ? टाइम इक्वल टू 2.303 बाई के लोग ए नोट बाई ए। सॉल्व करिए, टाइम 60 है, 2.303, के का वैल्यू कितना है? 0.693 बाई क्या निकाले हम लोग? शुरू में ही निकाल दिए 20। देखें बिना लोग का नहीं बनता है, सॉरी बिना के का नहीं बनेगा। ए नोट का वैल्यू कितना? 100 मानिए परसेंटेज में, परसेंटेज जब भी लिखा हो तो ए नोट को मानिए और ए का वैल्यू निकाल दीजिए। तो ये वाला काटता है इसको 0.30, 60 20 0.30 ऑलमोस्ट, लोग 100 का वैल्यू 2 माइनस क्या होगा? लोग के। अंडरस्टूड? काटेंगे भी तो कटेगा 30 से, 3 से कट गया। अंडरस्टूड? नोट कीजिए। तो सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 3 इंटू 0.30 उधर बचेगा, उधर बचेगा 2 माइनस लोग ए, 0.902 माइनस लोग ए, लोग ए इधर आ गया 2 माइनस 0.90। सो ए इज इक्वल टू, उधर लोग हटाएंगे तो उधर लिखते हैं एंटी लोग, 2 में से 0.90 तो 1.10। अब क्या करना है? एंटी लोग टेबल में 10 के बगल में देखिए, 10 के बगल में देखिएगा 1228 होगा, ऑलमोस्ट 1228। 10 के बगल में एंटी लोग टेबल में सिखाए भी आप लोगों को पहले भी, 10 के बगल में एंटी लोग टेबल का 10 के बगल में देखिएगा जस्ट फर्स्ट कॉलम में ऑलमोस्ट 1228 आएगा। एक बार चेक कीजिए कितना है? 1259, सॉरी। तो 1 के बाद 1 है तो कितना डिजिट? 2 डिजिट, ऑलमोस्ट 12.5% अमाउंट बचा हुआ रहेगा आफ्टर 60 मिनट्स। अंडरस्टूड? नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन और दे दे रहे हैं, बनाइएगा अपने से। एक क्वेश्चन लिखिए, डू योर सेल्फ, एकदम सेम क्वेश्चन। द हाफ लाइफ पीरियड ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 मिनट। इससे के निकल जाएगा। उसके बाद कितना टाइम लगेगा? 60% डिकम्पोजिशन के लिए, और परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट आफ्टर 35 मिनट्स। डू योर सेल्फ बन जाएगा, उम्मीद है। तो टाइप 2 क्वेश्चन में हाफ लाइफ आपको दिया हुआ रहता है और यू कैन फाइंड इजीली द कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट, टाइम टू डिकम्पोज 60% और परसेंटेज अमाउंट लेफ्ट ऑफ 35 मिनट्स। ट्राई कीजिएगा अपने से। तो चलिए था टाइप 2 क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देखिए, टाइप 3 में आ गए हम लोग। 4-5 का क्वेश्चन है, उसमें टाइप 3 क्वेश्चन पहुंच गया। सो दैट द फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टाइम टेकन टू डिकम्पोज 90%, 99% डिकम्पोजिशन में जो टाइम लगता है वो डबल होता है किसका? ये क्वेश्चन है, ये प्रूव करना है। 90% डिकम्पोजिशन का ट्वाइस आएगा 99% में। कोई फर्स्ट ऑर्डर 90% में जितना समय लगता है ना, उससे डबल समय लगेगा आपको 99% में। दिखाएं कैसे? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग करते हैं फॉर 90%। बोलिए, t इज इक्वल टू क्या होता है? 2.303 बाई के, पहले के निकाल देंगे। 90% में के इज इक्वल टू टी लोग ए नोट बाई ए। तो बोलिए, ए नोट का वैल्यू 100 तो ए का वैल्यू 10 होगा, डिकम्पोज हो गया, 10 बचा हुआ, ए बोलते हैं 2.303। टाइम नहीं पता, टाइम 1 नाम दे दे रहे हैं। टाइम का वैल्यू क्या दे दिया? टाइम t1 दे दिए 90% के लिए। तो क्या होगा? लोग ए नोट का वैल्यू कितना है? 100 और ए का वैल्यू कितना है? 10। 2.303 बाई t1 इज इक्वल टू 100। लोग क्या बचेगा? लोग 10 बचेगा। लोग 10 का वैल्यू कितना होता है?
1। सो के निकाल दिए, क्या निकाल दिए 2.303 बाई T1 किसके लिए 90% के लिए। अब हम दिखाएंगे 99% के लिए इससे डबल आएगा टाइम 2 का वैल्यू। अब हम लोग क्या दिखाना है 499% के लिए टाइम कितना लगेगा डबल लगेगा दिखाते हैं। तो बोलिए T2 इक्वल लिख सकते हैं 2.303 बाई के लोग ए नोट बाई ए, यही फार्मूला यूज होगा। 2.303 के का वैल्यू कितना निकाले हम लोग 2.303 बाई क्या है T1 लोग ए नोट का वैल्यू कितना होगा 100, तो ए का वैल्यू कितना होगा 1 क्योंकि 99% खत्म हो गया है। 100 बाई क्या होगा 1, तो ये कट जाएगा। T2 इक्वल T1 ऊपर चला गया, लोग 100 बच गया है। T2 इक्वल टू T1 लोग 100 का वैल्यू 2 होता है। सो T2 इज 99% का डिकम्पोजिशन का टाइम को T2 बोले हैं, इज ट्वाइस द 90%। 99% में 22 दुगना टाइम लगता है 90% की अपेक्षा। अंडरस्टूड स्टूडेंट, समझ में आ गया। ये था फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का 3 टाइप। अभी एक वीडियो और लेंगे इसमें 2-3 तरह का क्वेश्चन और बताएंगे, और एग्जाम में 100% इसी टाइप का क्वेश्चन आता है, बस आपको फार्मूला यूज करने का तरीका पता होना चाहिए। 5 तरह क्वेश्चन में कोई भी आ सकता है। क्लियर है? तो नोट कर लीजिए, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।